is it worth dying to make change? Yes, the question is yes. I mean, you're going to die anyway. One thing's for certain, you're going to die sooner or later. I'm 62. You do not let the fear of death come in the way of what you believe is your mission in life. दो दिन पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, जिसके अंदर पहले के लीडर्स की तरह एक बार फिर से पाकिस्तान के एक लीडर की असैसिनेशन की कोशिश की गई, और इस बार उस लीडर का नाम इमरान खान। इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में इमरान खान को टांग के ऊपर 4 गोलियां लगती हैं, और उसके बाद वो अपनी कंटेनर के ऊपर खड़े हुए गिर जाते हैं, और उसके बाद उन्हें कंटेनर के अंदर ही फर्स्ट एड देने के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी के शौकत खानम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर मैंने आज तक कोई इतना हिम्मत वाला बंदा नहीं देखा जिसमें इतना जिगरा था कि जब उससे 4 गोलियां लगने के बावजूद उसे जब कंटेनर से गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए लाया जाता है, तो वो कंटेनर से बाहर निकल के अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को देख के बाकायदा स्माइल करते हैं, और स्माइल करके हाथ हिलाते हैं और एंड पे मुक्का बनाते हैं, ताकि उनको देख के उनके वर्कर्स जो उनसे हैं वो परेशान ना हो। इमरान खान का कैरेक्टर इस टाइम पे देखने वाला था कि मतलब उनकी टांग में गोलियां लगी हैं, उन्हें उस चीज़ की तकलीफ़ भी है जो कि उनके चेहरे से नज़र भी आ रही है, लेकिन फिर भी अपने वर्कर्स को देख के बाहर आके जिस तरह का उन्होंने उनका जज्बा बढ़ाने के लिए उन्होंने मुस्कुरा के देखा, उन्हें हाथ हिलाया, उस सीन को देखने के बाद लिटरली दिल जीत लिया है इमरान खान ने कि इतनी मतलब तकलीफ़ के अंदर होने के बावजूद अपने वर्कर्स को परेशान नहीं करना, बल्कि उनकी ढारस को बंधाना है और उन्हें और ज़्यादा मजबूत करना है कि बाहर आके उन्हें मुस्कुरा के देखना है कि मुझे ऐसा होना चाहिए लीडर, और ऐसे होते हैं लीडर, और ये है एक्चुअली लीडर। क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स उन्हें कह रहे हैं कि अभी आपकी मल्टीपल सर्जरीज होनी है, जिसके अंदर हम आपके वो बुलेट्स जो उनसे हैं, जितने भी अंदर पार्टिकल्स हैं हम उन्हें निकालेंगे, तो वो मल्टीपल सर्जरीज हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान अपने वर्कर्स के लिए पैगाम भेज रहे हैं कि आपने परेशान नहीं होना, सुबह 11 बजे तक मैं इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के दरमियान आऊँगा, और हम अपनी इस तहरीक को दोबारा से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ी है। और हम इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्यों ना उनके वर्कर्स इस बात का यकीन करें कि जब इमरान खान कहता है कि मैं मुश्किल हालात से मुल्क को निकालूंगा, या जब इमरान खान कहता है कि मैं इन चोरों को उल्टा लटकाऊंगा और इनसे एहतसाब होगा इनका मुकम्मल तौर पे, तो लोग क्यों ना इस बात का यकीन करें। लोग क्यों ना इस बात का यकीन करें कि जब इमरान खान कहता है कि मैं इसे मदीना की एक रियासत बनाऊंगा, फलाही रियासत, तो लोग क्यों ना इस बात का यकीन करें। लोग इस बात कि जब वो कहता है कि मैं हकीकी आज़ादी आप लोगों को दिलवाऊंगा, और वो दिलवाएगा, इस बात का लोगों में यकीन उसके कैरेक्टर को देख के बनता जा रहा है, और बहुत हद तक बन चुका। मतलब आप डिटर्मिनेशन तो देखें इमरान खान की, आप उस बंदे की विल तो देखें कि उस बंदे की कितना उस बंदे के अंदर जज्बा है। इस तरह का कोई बंदा PDM की इन 13-14 जमातों में से निकाल के मुझे एक बंदा दिखा दें जिस बंदे में इस तरह की डिटर्मिनेशन। यही वजह है कि लोग इमरान खान के जलसों के अंदर बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी बिरयानी की प्लेट के, बगैर किसी कीमे वाले नान के इसके क्राउड में आते हैं और इसके जलसों को भरते हैं। और किसी भी इस तरह के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बगैर पैसों के या बिरयानी के या कीमे वाले नान के अलावा आप लोगों को अपने, और ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें उस लड़के का, इब्तिसाम का, जिस बंदे ने अपनी जान पे खेल के उस हमलावर की लुट। इमरान खान की तो जान बची ही है, अल्लाह ताला ने उसे बचा ही लिया, लेकिन उसके अलावा आसपास के बहुत सारे लोगों को भी उसने शायद मरने से बचा लिया। लेकिन एक उस टाइम के अंदर ज़रूर वहाँ पे PTI के वर्कर जो है वो शहीद हो गए, इनका नाम मुअज़्ज़म कुछ था, वो उस बंदे की निकली हुई उस गोली से वो शहीद हो गए। लेकिन फिर भी इस हीरो ने इमरान खान की जान भी एक तरह से बचाई है, और उसने एक तरह से उसने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे बदअमनी होने से भी पाकिस्तान को बचाया है। क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता अगर इमरान खान को कुछ होता तो उसके बाद पाकिस्तान के जैसे हालात होने थे वो हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं। और इस सारे मसले के होने के बाद जो चीज़ें अब इस टाइम पे लोगों के जहन में जो सवालात पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस चर्सी बंदे को पकड़ा गया है, जिस बंदे के पास वो गन थी, उस बंदे को पकड़ने के फ़ौरन बाद मतलब इंसिडेंट होने के आधे घंटे के अंदर अंदर उस बंदे की वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर फैला दी जाए। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई, और मैंने इसको मार दिया, मारने की कोशिश की। और वो बंदा उस वीडियो के अंदर क्या कह रहा है कि जी अजान के टाइम पे जनाब वो कोई कवाली या कोई इस तरह का कोई साउंड सिस्टम वाला सीन कोई हुआ था, तो मुझे जो अच्छा नहीं लगा तो मैंने एकदम से सोचा। साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि नहीं मेरी जब से लाहौर से स्टार्ट हुए हैं चलना तब से मैंने सोच लिया हुआ था, तो मतलब उसकी अपनी बातों के अंदर तजाद है। और दूसरा इब्तिसाम के बकौल
ये लड़का काफ़ी देर से साथ साथ ही चल रहा था, मतलब वो गन अपने साथ लेके आया हुआ था, वो आया ही इसी इंटेंशन के साथ था कि उसने ये सब कुछ करना है। और उसके बाद इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर ये लोग तो कभी किसी साइकिल चोर या किसी मुर्गी चोर को पकड़ लें तो उसका इतनी जल्दी इतराफ़ी बयान नहीं लेके आते, पहले उसको अच्छी तरह ठंडा करते हैं, मारते हैं उसको जाके, फिर जाके कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के अपनी मर्ज़ी के बेशक बयान दिलवा दें, लेकिन ये दिलवाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद। और इमरान खान का इतना हाई प्रोफाइल केस जिसके अंदर इमरान खान के असैसिनेशन का सीन था, उसको उन्होंने उठा के पकड़ा और पकड़ते साथ ही आधे घंटे के अंदर अंदर वीडियो निकाल के उसको वायरल भी कर दिया सोशल मीडिया पे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात पैदा कर रही हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फैसल। असल में हमारी हिस्ट्री इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट से भरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के बनने के फ़ौरन बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस के लिए वो आज तक कभी भी सॉल्व नहीं हो सका कि उसकी क्या वजह थी। उसके बाद लियाकत अली उनकी भी इस तरह से असैसिनेशन होती है और उस बंदे को उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। और जब उसकी प्रोसीडिंग निकाली जाती हैं कोर्ट में जाने के लिए तो उस टाइम पे कहा जाता है कि वो जिस फाइल के अंदर सारे हमारे एविडेंस थे, सारे सबूत थे, वो फाइल गुम गई है। तो वो केस भी उसके बाद मादर मिल्लत जिन्हें हम फातिमा जिन्ना के नाम से जानते हैं, उनके साथ भी यही किया जाता है कि उन्हें कायदे आज़म के दुनिया से जाने के बाद 2 साल तक हर तरह से नज़र बंद किया जाता है, उन पर हर तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उन्हें रेडियो को उन्हें गद्दार वतन डिक्लेयर किया जाता है। और जब एक बार वो रेडियो के ऊपर आती हैं और वो एम्बुलेंस से रिलेटेड बात करना शुरू करती हैं तो उस ट्रांसमिशन को उसी टाइम पर रुकवा दिया जाता है रेडियो पे। और इसके कुछ ही टाइम के बाद फातिमा जिन्ना को दस्ते से हटा दिया जाता है। वो मिस्ट्री भी आज तक सॉल्व नहीं हो सकी कि इसके पीछे किन का हाथ। उसके बाद बेनज़ीर को भी इसी तरह से असैसिनेशन के थ्रू शहीद किया गया और उनका भी आज तक नहीं पता चल सका कि वो हमलावर कौन था, वो कहाँ से आया था, उसका एजेंडा क्या था और सब कुछ। हालांकि उसके बाद एक टेन्योर आसिफ जरदारी का अपना भी 5 साल का रहा, लेकिन वो अपने टेन्योर के अंदर भी बेनज़ीर की असैसिनेशन। और अभी तो अरशद शरीफ को शहीद हुए इतना टाइम नहीं हुआ था, कुछ ही दिन पहले भी अरशद शरीफ का जनाजा देखा था हम लोग, उसके अंदर भी अभी तक कोई ख़ास उसकी पेशरफ्त नहीं है उस केस के अंदर। और इवन पेशरफ्त क्या होनी थी, यहाँ पे तो बल्कि उल्टा सीन चल रहा है। पाकिस्तान से जिस इंक्वायरी टीम को कीनिया भेजा गया, वहाँ पे जाके वो जिन्होंने अरशद शरीफ को गोलियाँ मारी, उन लोगों से जाके वहाँ पे वो मेडल्स ले रहे हैं, अवार्ड्स ले रहे हैं, गिफ्ट्स ले रहे हैं। यार कुछ थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए हम लोगों को। मतलब अगर हम लोग उनके घर वालों के लिए कोई बेहतर कोई काम नहीं कर सकते तो कम से कम हमें उनका दुख बढ़ा। खैर हमारा माजी तो इन सब चीज़ों से इस टाइम पे भरा पड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये टाइम आ चुका हुआ है कि हमें कह देना चाहिए इनफ इज़ इनफ, क्योंकि अब इमरान खान एक होप पाकिस्तान के लिए इस टाइम पे मौजूद है और जिसके ऊपर भी असैसिनेशन की अटैम्प्ट अब हो गई है, जिसे एक्चुअली पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से या सपोर्टर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि ये एक रेड लाइन है और इसे क्रॉस नहीं होना चाहिए, और उस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की गई है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ख़ुद को इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और हमें एज अ कौम इस चीज़ को डील करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें अपने तमाम जितने भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई और बाकी सारे जितने भी हमारे आपस में पार्टीज़ हैं, उन सबको अपने ज़हन से निकाल के हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोगों ने किस तरह से अपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है और किस तरह से मुत्तहिद होकर आगे लेके जाना है। क्योंकि पाकिस्तान को आगे लेके जाना एक और चीज़ है और यूनिटी के साथ पाकिस्तान को आगे लेके जाना एक और चीज़ है। अब तक पाकिस्तान यूनिटी के बगैर तो आगे चल ही रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये वाला एक प्राइम टाइम है जिसके अंदर हम अपने मुल्क को यूनिटी के साथ आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि यही वाला आने वाला तकरीबन 2, 3, 4, 5 महीने और ये जो इलेक्शन होगा, क्योंकि इस तरह के किसी भी इंसिडेंट के बाद हम पाकिस्तानी ही अपने पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। हम लोग जाके बाहर तोड़ फोड़ भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों को एटलीस्ट हम लोग शायद यूनिटी के साथ और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ हम इन चीज़ों को डील करके अपने मुल्क को ही बचा सकते हैं और अपने मुल्क। तो दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम और फलता फूलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।